आज सावन का दूसरा सोमवार है। पिछले सोमवार को तो महादेव जी महाराज का गुणगान करने से रह गया। रुद्राष्टक विदम का रुद्राष्टक का पाठ करते हैं, लेकिन कथा हो गई, बाद में पीछे याद आया। आज महादेव जी महाराज ने खुद ही याद दिला दी। प्रसंग भी रामायण की कथा शुरुआत में पहले दिन श्लोकों की सोटों से वंदना के उपरांत गुरु महिमा का गान होना है। और गुरु महिमा के गान में भी वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति गोस्वामी जी महाराज ने वंदना में कही कि जो बोध स्वरूप है हमारे गुरु, और वो कौन है? बोले शंकर जी हैं। माने शंकर जी इस पूरे संसार के गुरु हैं। आज शंकर जी का वार है, सोमवार, और गुरु वंदना वैसे भी होनी है, तो क्यों ना पहले जो है रुद्राष्टक का पाठ करें।
पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय उभूत भावन भोलेनाथ की जय। अभी क्या हुआ, आ गई है भाई। अभी इस प्रसंग को करके बड़ी सुख की अनुभूति हुई कि सोमवार के दिन महादेव जी के रुद्राष्टक का पाठ हो गया। एक कभी समय था जब मैं नित्य रुद्राष्टक का पाठ करता था और फिर पाठ करते करते अपने आप ही कंठस्थ हो गया। बालकांड में मानस के शुरुआत में भी सबसे पहले गुरु जी की वंदना करी गई कि वंदा गुरु पद पदुमा परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अब सबसे पहले गुरु जी की वंदना करनी पड़ रही है महाराज गोस्वामी जी को, लेकिन गुरु जी का महत्व क्या है ये हमने बहुत बाद में हम सीख पाए। जिंदगी की आधी जिंदगी गुजरने के बाद, आधी जिंदगी का मतलब 45 साल के बाद में पता लगी कि गुरु शब्द का कुछ अर्थ होता है। और उसके बाद में जीवन में गुरु जैसा सुना था कि गुरु की 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं शिक्षा गुरु, जिनसे हम कोई शिक्षा लेते हैं, जैसे भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे और 25 में अपने शरीर को ही गुरु बना लिया। और दूसरे होते हैं दीक्षा गुरु, जिनसे ये दीक्षा लेकर गले में कंठी धारण करी जाती है। तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, हालांकि हर आदमी इस बात को नहीं जानता है कि शिक्षा और दीक्षा गुरु में फर्क क्या होता है, लेकिन गुरु तो गुरु ही होता है। अब गुरु में भी गुरु को कोई ये कह दे कि एक किसी ने, मैंने सुना था कि पानी पिए छान के और गुरु बनाए जान के, क्योंकि इस कलयुग में जो गुरु बना रहे हैं लोग वाग, वो गुरु चाहे जैसे भी हैं वो गुरु, लेकिन उनके चेले उनका दुरुपयोग करते हैं और उस दुरुपयोग करने से गुरु तो बदनाम होते हैं और चेले की भी हानि हो जाती है। इस संबंध में एक घटना जो राजेश्वरानंद महाराज से या गौरांगी देवी से जो है उनसे सुनी थी, और भी महाराज उनसे क्या नाम है, प्रेमभूषण महाराज जी वाले क्या नाम है, उनसे सुनी थी। कथा का सार इतना है, एक व्यक्ति किसी अपने मुसीबत के मारे हुए महाराज वृंदावन धाम पहुंच गए। बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े संत महंत, बड़े बड़े सुख उपभोग, वहाँ नित्य जो है उत्सव, कोई न कोई उत्सव के नाम पे खूब साधु सेवा, ब्राह्मण भोजन, चकाचक भंडारा और खूब हरिनाम कीर्तन और नाचना गाना। अब
एक बहुत मोटी सी बात है, आप किसी समारोह में सांसारिक लोक नृत्य में नृत्य करें, एक बात, किसी के विवाह में चले जाएं, वहाँ लोक नृत्य करें, किसी पर्व विशेष पे किसी संत के उत्सव के वक्त लोक नृत्य करें, और चौथा हरि नाम कीर्तन में नृत्य करें, भगवत नाम कीर्तन में नृत्य करें। ये चारों नृत्य एक ही कैटेगरी के हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन भगवत नाम कीर्तन में जो नृत्य किया जाता है, उस नृत्य क्रिया से भगवत कहना चाहिए भागवत रस की अनुभूति होती है। और वही नृत्य, वही क्रियाएं, वही स्टाइल जब लौकिक रूप से कहीं विवाह शादी फंक्शन में करा जाता है, तो मन में क्या रहती है कि भाई लोगों को कैसा लगा ये नृत्य, और लोगों ने क्या क्या कमेंट दिए कि महाराज तुम तो बहुत अच्छा नाचते हो, अरे हमें तो उम्मीद भी नहीं थी। ऐसी कामना नृत्य करने वाले को रहती है। लेकिन जब वो कीर्तन में नृत्य करता है, तब उसे ये कामना नहीं रहती कि मेरे के नृत्य को कोई देखे न देखे, क्योंकि गायन, वादन और नृत्य, ये तीन कलाएं जो है व्यक्ति के जीवन में चित्त के अंदर की अनुभूति का प्रदर्शन है। जब बहुत मन सुखी हो, तब चाहे कोई आदमी फिल्म का गाना गाए, चाहे भजन गाए, चाहे हरि नाम गाए, गायन। और जब बहुत खुशी की अनुभूति होती है, तो मैंने तो व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया कि ये वादन भी जो है बड़ा सुख देता है। और नृत्य की अनुभूति का जहाँ तक सवाल है, वो नृत्य की अनुभूति अभी तक तो हुई नहीं है, लेकिन मन निश्चित रूप से ये कहता है कि प्रभु थोड़ी सी ऐसी कृपा करो कि किसी दिन घर में ऐसा ज़बरदस्त कीर्तन हम करें, और उस कीर्तन को करने से शायद हमारे पांव थिरकने लगे। उस कीर्तन में गुड़िया आई थी, तो हमने गुड़िया से कही थी कि बेटा तू बजाना, और फिर जो है ऐसा घर में कीर्तन हो कि हमेशा के लिए वो एक मेमोरी बन जाए। और उस मेमोरी में भी क्या होता, शायद गोविंद कृपा कर देते और हमारे पैर थिरकने लगते। तो इस तरह से गुरु की कृपा में जब महाराज वृंदावन में पहुँचे, आश्रमों में सुख सुविधाओं का बाहुल्य देखा, तो उनकी समझ में आया, बोले भाई ये तो बड़ी अच्छी जगह है, बोले यहीं बस जाओ, और जो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात एक है कि यहाँ मिलेगा तब जब किसी को गुरु बना लोगे। तो पहुँच गए महाराज आश्रम में, और गुरु जी से कही कि महाराज अब तो संसार में से सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गए, और यहाँ आकर जो है गुरु बनाने की अनुभूति हो रही है, तो महाराज आप हमें शिष्य बना लो। तो गुरु जी ने एक बात कही कि भाई शिष्य तो बना लेंगे, लेकिन हमारी हर आज्ञा का फिर तुम्हें पालन करना पड़ेगा, फिर तुम मनमानी नहीं कर सकोगे। उसने उस शर्त को स्वीकार कर ली। आश्रम में रह के आश्रम की जो नित्य सेवा में जो कुछ गुरु जी की आज्ञा हो वो करें, और खूब चकाचक भोजन प्रसाद पावें, और भोजन प्रसाद पा के खूब आनंद हो गए। तभी जो है एकादशी आई, और एकादशी को गुरु महाराज ने कही कि देखो भाई चेलाराम जी, आज जो है आपको भोजन प्रसाद नहीं पाना है, क्योंकि आज एकादशी है और आज निराहारी व्रत करना है। अब वो बोले कि महाराज निराहारी व्रत तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा, पहली बार है, इसलिए कोई और दूसरी रास्ता सुझाओ। गुरु जी ने कही कि यहाँ से सूखा राशन ले जाना, आश्रम से बाहर जाके और कहीं जो है उसे सिद्ध कर लेना, और सिद्ध करने के बाद एक बात याद रखना कि ठाकुर जी का भोग लगा के खाना, वैसे मत खाना, और ठाकुर जी न खा लें तब तक मत खाना। घटना बिल्कुल जो है कर्माबाई जैसी हो गई कि महाराज राशन लेके गए और रांधा, और उसके बाद जो है भोग धराया कि मेरे राम आइए, आइए सीता राम आइए, मेरे
ऐसे जो अयाने भक्त होते हैं, भगवान ने कही मेरे मोरे पौड़ तमें सम ज्ञानी और बालक सुत्सम दास अमानी। अब उन्हें तो महाराज हालांकि चित्त में लोभ तो ये था कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था, शरीर से तो कुछ न कुछ करते रहेंगे, खाने पीने की व्यवस्था की चिंता खत्म हो जाएगी, इसलिए गुरु का गुरुत्व तो स्वीकार कर लिया और उनकी आज्ञा को मान के बोले महाराज भोग लगाओ। भोग लगाया। राम जी ने भोले भगत की साधुता को देख के और वो जो है साधुता को देख के और उनके पास भोग लगाने के लिए माता सीता के साथ में पहुंच गए। अब चेला राम जी ने देखा दो प्राणी आ गए, यहाँ एक का राशन मिला, जैसे तैसे भी खा लिया। एक बार हुआ, दो बार हुआ तो पता लगा लक्ष्मण जी आए, तीन बार हुआ तो बाबा हनुमान जी आ गए, चौथे बार हुआ एकादशी आई तो और परिवार भी आ गया। अब वो जो चेला राम जी जो लोभ के वशीभूत होकर गुरु को तो गुरु स्वीकार करा और लोभ के वशीभूत होकर वहाँ बस रहे थे, तो उस लोभी के मन में फिर एक लोभ आ गया। बोले कि भैया जी इतनी सारी पब्लिक इकट्ठी करके जी राम जी महाराज ले आ रहे हैं, गुरु जी बराबर राशन बढ़ा के दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कमती हो गया। तो चेला राम जी ने कह दिया कि महाराज आप जो है पूरे परिवार के समेत आए हो, माता जी आपके संग में, तो माता जी भोजन रांध देंगी और आप सब पालो और बच जाए तो मैं पालूंगा। ऐसी भावना को लेके करके महाराज आराम से तान दुपट्टिया पेड़ के नीचे सो गए और वहाँ उनके उस प्रेम के वशीभूत हो के प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा वाला जो एक पद है, शब्द तो और याद नहीं आ रहे, एक ही बात याद है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भगवान ने नियम बदल के प्रसाद पाके और चेला जी से कही चलो महाराज तुम भी प्रसाद पालो। तब गुरुजी ने जो आश्रम में थे उन्होंने देखा कि उन्होंने कही कि भाई ये कहीं चेला राम जी कोई मिस्चीफ तो नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा ले जाके कहीं और रख जाते हो और बना के खा लेते हो, ऐसे कैसे इतने राम जी आ गए खा गए, ये तो हमारे भी गुरु रहे। अरे हम तो चेलों को सिखाते हैं कि ऐसे करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे, और ये तो खुद ही जो है गुरु बने जा रहे हैं कि हमसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तब जो है गए गुरु जी ने देखा और जाके जब देखा तो प्रत्यक्ष में राम जी महाराज और वो भोजन कर रहे हैं। चेला राम जी चेला महाराज ने गुरु जी के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज बड़ी कृपा करी, आप भी थोड़ा सा ठाकुर जी का प्रसाद पालो। लेकिन जो कुछ भी हुआ गुरु जी का हृदय परिवर्तन हो गया। बोले कि मैं तो जो है गुरु ही दिया, लेकिन चेला चीनी हो गया, तेने प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन करे और मुझे भी दर्शन करा दिए। ऐसी परिस्थिति में ये गुरु महिमा है और इस महिमा के लिए बंदा
के चरणों को कमल की संज्ञा दी गोस्वामी जी ने, और उसमें पराग होते हैं फूल में, तो पदम परागा, और उन परागों की क्या खूबी होती है? सुरुचि, अच्छे लगते हैं, रुचिकर लगते हैं, उनमें गंध होती है, उनमें रस होता है और उनमें प्रेम होता है। गुरु जी के चरणों रूपी पुष्प में ये 4 गुण सोच सुभाष सस अनुरागा। और 5वां गुण क्या होता है कि अमीया, अमृत के समान होते हैं, और मूरिमय माने मोक्ष देने वाली, और चूर्ण चारू, जैसे इतने सुंदर है जैसे चूर्ण को खाने से वो जो है अपच दूर हो जाती है, ऐसे ही अमृतमय चूर्ण है गुरु जी के चरणों, और उनको लेने से समर सकल रोज भव परिवारू। ये भव रोग जितने संसार में हैं, इन सब का समन गुरु जी के चरणों की रज से हो जाता है। गुरु जी के चरणों की रज से ये हो जाता है। इसका प्रूफ वो तो सुकत संबतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। शंकर जी महाराज तो वही भगवान के चरणों की रज को शरीर पे धारण करके मंजुल मंगल मोद प्रसूति। और इससे क्या होता है? जनमन मंजु मुकुर मल हरनी। जो गुरु जी के चरणों की रज को अपने धारण किया है, तो उसके मंजु मुकुल मल हरनी, जो उसके मन में अंदर जो लौकिक जगत में रहने वाले जो मल हैं, या कहना चाहिए लौकिक जगत में रहने वाली जो बीमारी है, किए तिलक गुणगन वश करनी। गुरु जी के चरणों की रज का और तो कुछ नहीं, यदि मस्तक पर तिलक भी लगा लिया जाए तो गुणगन वश करनी, सारे गुणों को बस में हो जाते हैं। गुरु जी के चरणों की जो ज्योति है, श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, गुरु जी के चरणों के नखों को मणि के समान बताते हुए कहा कि गुरु जी के नखों, चरणों के नखों की मणियों की जो ज्योति है, यदि हम उसका सुमिरत द्रव्य दृष्टि होती, यदि हम उसका स्मरण कर लें, उनका ध्यान करें, तो आँखों में, आपके नेत्रों में दिव्य दृष्टि आ जाती है। मगर संसार में रहने वाले जो भवरोग हैं, उन रोगों में उन रोगों में सारे रोगों का किस तरह से गुरु जी के चरणों की रज से समापन हो जाता है। किए तिलक गुणगन वश करनी, दलन मोहतम सोस प्रकाशु। बोले चरण रज लेके आंखों में लगा लो, तो दलन मोहतम सोस प्रकाशु, रज आंखों में लगते ही मोह रूपी रात्रि खत्म हो जाए, और मोह रूपी रात्रि जैसी खत्म हो जाए तो बड़े भाग और आवयासु, वो आदमी, वो जीव बड़े धन्य हो जाते हैं जिनके हृदय में गुरु जी के चरणों की ज्योति से जो दिव्य दृष्टि होती है, जो दिव्य दृष्टि पैदा होती है, उससे मोह रूपी रात्रि भंग हो जाए, ऐसे लोग धन्य हैं। और फिर क्या होता है कि जब जो है रज नेत्रों में लगा ली जाए अंजन की तरह, तो उगरई विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भवरोहिणी के। इस संसार में भवरोग जितने हैं, इन सब का नाश हो जाता है। और जब इन सब का नाश हो जाता है, भवरोग जब नष्ट हो जाते हैं, तब सूझे ही रामचरित मुनि मानक। जो गुरु जी के चरणों की नख में ज्योति है, उस मणि की रोशनी के प्रकाश में रामचरित मणि मानक भगवान राम के चरित्र रूपी मणि के दर्शन होते हैं। और कैसे होते हैं? गुप्त प्रकट जहाँ जो खाने ऐसे दिखने लगती है जैसे खाने धरती में कोई चीज़ गड़ी होती है, लेकिन जिसके पास में दृष्टि होती है वो इस ठिकाने पे जाता है और जाके देखता है कि भाई यहाँ तो मणि गड़ी हुई है, और खोद के निकाल लेता है। तो ऐसे ही भगवान सूर्य ही रामचरित, भगवान के राम के चरित्र रूपी मणि जो जहाँ कहीं भी दुखी हुई है, किसी संत के पास, किसी भक्त के पास, उनके पास गुप्त प्रकट जो ही खाने के जहाँ कहीं भी है, वहाँ वो जो है भगवान राम के गुण रूपी मणि के दर्शन होने लगते हैं। कैसे कि जथा सुहंजन अंग द्रग, ये लौकिक लोचनों में
कोई बढ़िया अंजन लगा ले। और साधक सिद्धि सुजान, जब आंखों में अंजन लगा लो कोई, किसी तरह का काजल या सुरमा, पहले तो एक सुरमा चलते थे, सुरमा लगा के आंखों में से खूब पानी आता था। अब तो दवाइयाँ चल गई हैं, एक बूंद डालो, वो क्या नाम है, नेत्र ज्योति, क्या है नेत्र, वो जो है डालो तो आंखों में ऐसी लगती है, और दे दंदना के पानी आता है तो आंख में जो है मॉइस्चराइज हो जाती है। और उससे क्या होता है मॉइस्चराइज होने से, क्या गोपत पकड़ से जो ऐसा जता सुंजन अंग तक साधक सिद्ध सुजान, ऐसे जो साधक लोग हैं, जो सिद्ध हैं और जो चतुर हैं, जब वो से लगाते हैं गुरु जी के चरणों की रज को, तो लगाने से उनको कौतुक देखत सैलवन भूतल भूल ध्यान, इस संसार के सारे कौतुक क्रियाओं को, भगवान की लीलाओं को देखने का अवसर उन्हें मिल जाता है। इसके साथ में ये कथा यहाँ विश्राम। आज कथा कहने के बाद में चित्त में संतोष नहीं है। प्रभु कल फिर कृपा करना कि ये गुरु पद रज में मंजिल अंजन, कल इसके ऊपर में कुछ थोड़ा सा अनुकूलता से बोलने का मौका लगे।